कसूर तुम्हारा नाम प्रभु, दिल ने पुकारा शाम प्रभु। तुम ही हो जीवन की राहें, तुमसे ही जाले कम प्रभु। कसूर तुम्हारा नहीं और कोई, सांसें तुम्हारी हर धड़कन खोई। नाम तुम्हारा हर पल है सजीव, कसूर तुम्हारा ये मन है अधीर। बिन तेरे सुना हर एक जहां, तुम ही हो पूजा तुम ही मां। तुमसे है रोशनी तुमसे है आस, तुमसे ही चलती ये जीवन की सांस। तुम हो सागर तुम हो किनारा, तुमसे ही सजी ये जग सारा। कसूर तुम्हारा हर बात में, तुम ही तो हो हर प्रार्थना में। प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं लीली पीयूष माखी हूँ। आज अक्टूबर महीने का 20वां दिन है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के असाधारण रूप की विनती। हे ज्योति के प्रभु, दीपों का ये पर्व जब संसार में उजाला फैलाता है, तो हमारे मन के अंधकार को भी तू अपनी दिव्य रोशनी से भर दे। हे प्रभु, हमारे हृदय से ईर्ष्या, घृणा और स्वार्थ के अंधकार को दूर कर प्रेम, क्षमा और शांति के दीप प्रज्वलित कर। जैसे हर दीपक एक लौ से जलता है, वैसे ही हम सब तेरे प्रेम की एकता में जलें और चमकें। इस दीपावली पर हम तेरा प्रकाश अपने परिवार, समाज और देश में बांटना चाहें, ताकि हर हृदय में तेरे सत्य और कृपा का उजाला फैले। हे प्रभु, इस पर्व को केवल बाहर की रोशनी नहीं, बल्कि भीतर की ज्योति का उत्सव बना दे। आमेन। संदेश: दीपावली केवल दीपों का नहीं, आत्मा के पुनर्जागरण का पर्व है। जब हृदय का दीप जलता है, तभी सच्ची रोशनी फैलती है। प्रथम बाइबल पद पर बोले, संत कुरिन्थियों का द्वितीय पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में बोले, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। बड़ा अर्थ। यह वचन हमें याद दिलाता है कि जब हम मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे अतीत को मिटाकर हमें एक नया जीवन देता है। पुराना स्वभाव, गलतियां, अपराध, सब कुछ पीछे छूट जाता है और हम परमेश्वर की कृपा में पुनः जन्म लेते हैं। मसीह में जीवन का अर्थ है नए आरंभ की ओर चलना, आशा और क्षमा से भरपूर जीवन जीना। प्रार्थना: हे प्रभु यीशु, तूने मेरे पुराने जीवन को मिटाकर मुझे नया बनाया है। मुझे ऐसा हृदय दे जो तेरे समान शुद्ध, प्रेमपूर्ण और विनम्र हो। तेरी नई सृष्टि के रूप में मैं तेरे वचन में चलूं और तेरे नाम की महिमा करूं। आमेन। द्वितीय बाइबल पद पर बोले, संत लूका का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 75 में बोले, उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। बड़ा अर्थ। ईश्वर चाहता है कि हम केवल उपासना में नहीं, बल्कि अपने हर कार्य में उसकी सेवा करें। जब हम अपने जीवन को पवित्रता और धार्मिकता से भर देते हैं, तब हमारा हर दिन ईश्वर के लिए एक बलिदान बन जाता है। सेवा का अर्थ है प्रेम, करुणा और सत्य में जीना। प्रार्थना: हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दे जो तेरे लिए समर्पित हो। मेरे हर कर्म, हर वचन और हर विचार तेरी महिमा करें। पवित्रता में मैं तेरी सेवा कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। आमेन।
तृतीय बाइबल पद पर बोले, नीतिवचन अध्याय 20 पद संख्या 7 में बोले, वह व्यक्ति जो अपनी सत्यनिष्ठा पर चलता है, उसके पुत्र जो उसके पीछे चलते हैं, वे धन्य हैं। बड़ा अर्थ, धार्मिकता और सच्चाई केवल व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसकी पीढ़ियों के लिए भी आशीष का कारण बनती है। जब कोई मनुष्य सत्य और ईमानदारी से चलता है, तो उसका परिवार भी परमेश्वर की कृपा में सुरक्षित रहता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हमारे अच्छे कर्म और सच्चा जीवन हमारे बच्चों के लिए आत्मिक विरासत हैं। प्रार्थना, हे परमेश्वर, मुझे सच्चा और धर्मी बना, ताकि मेरे जीवन से दूसरों को आशीष मिले। मेरे परिवार और आने वाली पीढ़ियां तेरी कृपा में रहें और तेरी सच्चाई में चलें। आमेन। आखिरी बाइबल पद पर बोले, स्तोत्र पाठ अध्याय 18 पद संख्या 28 में बोले, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। बड़ा अर्थ, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, निराशा, दुख या भ्रम के क्षण आते हैं, तब यहोवा स्वयं हमारे दीपक को फिर से जलाता है। वह हमारे भीतर की आशा को जीवित रखता है और हमें मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का प्रकाश कभी बुझता नहीं, वह हमारे हर अंधकार को उजाले में बदल देता है। प्रार्थना, हे यहोवा, मेरे प्रकाश और उद्धार, जब मैं अंधकार में गिरता हूँ, तू मेरे दीपक को फिर जलाता है। मेरा हृदय तेरी ज्योति से भर दे, ताकि मैं तेरे मार्ग में चल सकूं और दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकूं। आमेन। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे मेरे स्वर्गीय पिता हरुण टोपनो, हे मेरे स्वर्गीय पति पीयूष मर्की, हे जॉर्ज महाराजा चार्ल्स तृतीय, हे संत पिता लियो 14वें, हे महाधर्माध्यक्ष विंसेंटाइन, आज अक्टूबर है। यह वर्ष 2025 का 10वां महीना है। दीपावली के लिए प्रार्थना, हे प्रकाश के प्रभु। इस दीपावली पर जब सारा जगत दियों से जगमगा रहा है, हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन को भी तेरे प्रेम और शांति के प्रकाश से भर दे। हे प्रभु, हमारे मन से अंधकार, ईर्ष्या, स्वार्थ और घृणा को दूर कर। हमारे भीतर प्रेम, दया और क्षमा के दीप जलाए रख। हमारे घरों में आनंद हो, परिवारों में एकता हो और हमारे समाज में तेरी ज्योति फैलती रहे। जैसे हर दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही हमारा जीवन भी तेरे प्रेम का प्रकाश बने। हम तेरी कृपा से दूसरों के लिए आशीष बने और हर दिल में तेरी उपस्थिति का उजाला हो। हे प्रभु, इस दीपावली को केवल बाहरी रोशनी का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की रोशनी का उत्सव बना दे। आमेन। संदेश, दीपावली केवल दीपों की नहीं, दिलों में प्रकाश फैलाने की प्रार्थना है। जहाँ प्रेम और क्षमा का दीप जलता है, वहाँ सच्ची ईश्वर दीपावली होती है।